अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बस रूटीन कुछ इस तरह थी क्योंकि ये सोई हुई थी तो फिर मुझे तैयार करना था। इसको हमने कहीं जाना था आज घूमने के लिए इसके बाबा के साथ। तो बस फिर ये उठी, मैंने इसको तैयार वगैरह करवाया और ये अपने भालू के साथ खेल रही थी। आज ज़रा मौसम सेट था तो इसके बाबा ने कहा कि आज हम कहीं घूमने चले जाते हैं। पहले दुकान जाना था इसके नाना अबू की, उनकी अपनी दुकान है तो उधर कुछ काम था। हमने उधर से पूछना था उनसे कि किधर कौन सी जगह बच्चों के लिए अच्छी है, किधर लेके जाएं या कोई प्लेइंग एरिया। अफीलिया में तो ये चीज़ें बहुत कम है तो हमने सोचा कोई अब्टाबाद या हरिपुर कुछ इस तरह। तो फिर बस हम चले गए। रास्ते में हमें इसकी कोई बकरी वगैरह दिख रही थी या कोई हमें जानवर वगैरह मिल गया तो ये अपने बाबा को शोर दे रही थी कि मुझे इसके पास आगे करो। तो वो इसको लेके आगे कर रहे थे तो वो फिर आगे हो रही थी ये, क्योंकि ये बंदी भी नहीं थी तो उनको डर भी लग रहा था कि ये हमारे नज़दीक ना आ जाए, इसको मार ना दे। बस फिर वो इसके पास, ये फिर दूर करते इसको, फिर ये आगे करती। मैं इतना दूर खड़ी हुई थी, मैंने कहा ये बंदी भी नहीं है, ये इसने अगर हमला भी किया तो ये अचानक मुँह के आगे आ जाएगी। तो ये इसी तरह इनके पास जा रही थी बार बार। ये इसको मार भी रही थी पर फिर भी ये उनको आगे कर रही थी कि मुझे उसी के पास लेके जाओ। बस फिर थोड़ी देर खड़े होते ही हमें गाड़ी मिल गई थी। हमने बुकिंग नहीं करवाई थी, वैसे हम बुकिंग करवाते हैं लेकिन हमने कहा कि बाज़ार पे उतरना है क्योंकि वहाँ से हमें पहले दुकान जाना था इसके नाना अबू की। तो फिर हमने कहा कि उसके बाद ही बुकिंग करवा के कहीं जाना हुआ एबटाबाद या हरिपुर तो वहाँ चले जाएंगे। बस रास्ते में इसके जो बाबा हैं उनको यहाँ पे एक जगह है, वहाँ का जो है दही बल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि पहले हम रुक के वो खा लेते हैं, फिर हम उनसे पूछ के कहीं चले जाएंगे कि किधर जाना है। मौसम ज़रा सेट था तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है। बस थोड़ा आगे चलते ही ये हो रहा है ना, मैं कह रही थी कि मतलब उसने ये बैलून वगैरह चीज़ें देख ली थी। जब भी नाना बू के साथ जाती थी तो ये ज़रूर उसको ये चीज़ें लेके देते थे, बैलून वगैरह। तो इसने ये भी देख ली तो ये फिर उधर जाके रुक गई कि ये चीज़ मुझे लेके दो। फिर इसके पापा ने इसको ये चीज़ लेके दी और फिर हम दुकान गए तो इसके नाना बू ने इसे उठा लिया था। वो इसको ये बोल रही थी ये दो वो दो, वो इसे शहद दे रही थी। मैंने मना भी कर रही थी कि ये चीज़ नहीं खाती, लेकिन फिर भी वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। तो बस हमने उनसे पूछा, वो तो यही कह रहे थे कि अभी आप लोग एबटाबाद नहीं जाओ क्योंकि वो बहुत, आपको जिस जगह का मैं बोल रही थी उधर बहुत गाड़ियाँ बदल के जाना पड़ेगा। फिर हमने कहा तो इससे अच्छा है कि हम हरिपुर वाले पार्क चले जाते हैं बच्ची को लेके, वहाँ थोड़ी बहुत आउटिंग वगैरह हो जाएगी और बच्ची थोड़ी घूम भी आएगी, वैसे भी इसे घूमने का शौक़ है। बस फिर थोड़ा हमने पता वगैरह किया, बुकिंग वगैरह की। तो उसके बाद हमने एक कैरी की बुकिंग कर ली। हमने कहा लोकल जाने से अच्छा है कि हम बुकिंग करवा लेते हैं क्योंकि बच्ची है तो साथ वो बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। तो उसके बाद ही शीशे पे जाके बैठ गई थी। मैं इसे फिर हटा रही थी, ये बिल्कुल भी उस चीज़ के पास से नहीं हट रही थी। इसे हवा आ रही थी तो ये उसके साथ चिपक के बैठ गई थी। बस फिर हम थोड़ी दूर जाते ही, मतलब काफ़ी रास्ता था, थोड़ी बहुत ही क्लिप्स मैंने ली। उसके बाद पार्क आ गया था तो मैंने फीडर वगैरह पकड़ ली, जो मदर की ज़िम्मेदारी होती है। अब पहले क्या नाम है, अगर आप मदर होती हैं तो वो फिर आपको फीडर और बच्चे की सो चीज़ें, उस चीज़ों की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप मदर नहीं है तो फिर आपके पास अपने पर्स, अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन हर चीज़ की रूटीन एक टाइम पे बदल जाती है आपके पास। वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता, हर चीज़ जो है वो अपने वक्त के हिसाब से बदल जाती है। बस फिर हम थोड़ा दूर जाते ही थोड़ी देर हमने टिकट वगैरह लिए इसके बाबा ने, क्योंकि बच्चे का टिकट जो है वो 3 या 4 साल से ऊपर हो तो तभी उस बच्चे का टिकट होता है। बच्ची अगर आपकी छोटी है तो उनका टिकट नहीं होता। फिर हमने 2 टिकट लिए, एक मेरा और एक इनका। तो उसके बाद हम गए, थोड़ी बहुत धूप थी, हमने कहा कि चलो पहले हम अंदर वाली साइड चले जाते हैं जहाँ पे बच्चे का प्लेइंग एरिया है, फिर हम उसके बाद बाहर आ जाएंगे। क्योंकि धूप थी, मौसम वैसे बारिश का था, थोड़ा बहुत सेट भी था लेकिन थोड़ी बहुत धूप भी थी। तो हम फिर अंदर वाली साइड पे चले गए। फिर अंदर जाकर इसके बहुत ज़्यादा खिलौने खिलौने मतलब वो जो झूले वगैरह थे खेलने वाले, तो ये बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि इस पे बिठाओ उस पे बिठाओ। कभी एक चीज़ का कह रही थी, कभी दूसरी चीज़ का कह रही थी। तो बिठा तो हम रहे थे लेकिन जब हम इसमें कॉइन डाल रहे थे ये बहुत ज़्यादा डर रही थी। थोड़ी देर बाद इसको भूख लगी थी तो इसके बाबा ने कहा कि हम चिप्स वगैरह ले लेते हैं कि ये थोड़ी देर पहले वो खा ले, क्योंकि इसने दूध भी नहीं पिया था। तो फिर हमने इसको फ्राइज़ वगैरह लेके दी। उसके बाद जब हम इसको किसी न किसी पे बिठाएं या कॉइन डालें, क्योंकि कॉइन से चलते हैं, तो फिर उसके बाद ये डरने लग रही थी, रो रही थी कि मुझे उठाओ। लेकिन अगर मैं ख़ुद इसके साथ बैठ के कोई झूला लूँ तो वो फिर मेरे पास बैठ रही थी। लेकिन अगर इसे अकेले बिठा के कोई झूला लगाएं तो ये उस चीज़ पे बैठ ही नहीं रही थी। सिर्फ ये तस्वीरें लेने के लिए बैठ रही थी या बस इधर उधर चीज़ें देखने के लिए बैठ रही थी। झूले पे तो ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी। उसके बाद ये कभी एक झूले पे बैठ रही थी, कभी दूसरे पे बैठ रही थी, क्योंकि इसके बाद खिलौने वगैरह देख
रही थी, घोड़े देख रही थी, क्योंकि मोस्टली जानवर थे, गाड़ियाँ थी, ये उन चीज़ों को देख रही थी और फिर उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो कभी कह रही थी इस पर बिठाओ, कभी कह रही थी उस पर बिठाओ, बस चलाओ नहीं लेकिन इन चीज़ों पर मुझे बिठाओ। और माशाल्लाह ये अब थोड़ी बहुत चीज़ों को लेकर समझदार हो गई है, तो ये बहुत करती है कि मुझे इस चीज़ पर बिठाओ, मुझे वो चीज़ देखो, हर चीज़ को पकड़ती है, हर चीज़ को समझती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर इसके बाबा इसको झूले दिला रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पहले भी लाती रही हूँ मैं अकेले, क्योंकि इसके बाबा नहीं थे तब, वो बाहर थे, लेकिन तब ये थोड़ी छोटी थी तो इसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी। लेकिन अब माशाल्लाह ये थोड़ी बहुत 1 साल की होने वाली है, तो इसे थोड़ी बहुत हर चीज़ों की समझ आ गई है कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद किसी और चीज़ के करती, इशारा करती उस तरफ ले जाओ, फिर थोड़ी देर बाद किसी और चीज़ की तरफ इशारा करती। ये भी एक गाड़ी सी थी, इसको हम अंदर बैठा रहे थे, पर ये कह रही थी नहीं भाई के पास बैठूंगी। तो पीछे इसके भालू सा बना हुआ था और थोड़ी बहुत स्पेस थी खड़े होने की, तो ये उधर खड़ी हो गई उसके पास और उसको देख रही थी, उसके साथ खेल रही थी। बस उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग जो है वो डेली रूटीन के पसंद आते होंगे। जो थोड़ा बहुत आउटिंग हो जाती है, कुछ घर की रूटीन होती है, मोस्टली घर की रूटीन होती है, बेबी की रूटीन होती है, बहुत कम जो है वो आउटिंग। आप लोगों को पता है जैसे कि गर्मी है, बच्चे को बंदा गर्मी की वजह से बाहर भी लेके नहीं जा सकता। कल थोड़ा मौसम सेट था तो इसलिए हमने कहा कि चले जाते हैं। वैसे तो रोज़ की गर्मी होती है, आपको पता है जून जुलाई की गर्मियाँ कितनी सख्त होती हैं, बच्चे को बंदा बाहर लेके जा ही नहीं सकता। बड़े बंदे का डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो छोटे बच्चे का तो फिर आपको पता ही है। फिर इसके बाबा को जो है वो उनके वक्त की गेम मिल गई थी, उन्होंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर ये खेल लेता हूँ। तो वो अपना बैठ के इधर खेल रहे थे और रैना अपना बैठ के उसको बटन वगैरह देखे थे, तो वो उसमें छेड़ा छाड़ी कर रही थी। फिर इन्हें 1 दफ़ा खेली, 2 दफ़ा खेली, 3 दफ़ा खेली, मतलब काफ़ी दफ़ा खेली, उसमें से बहुत कम ही जीते हैं, लेकिन वो बार बार खेल रहे थे। उन्हें अपनी चीज़ याद आ रही थी कि मैंने किस तरह पहले खेलता था, ये जब मैं छोटा था, ये क्या चीज़, उनको अपना वक्त का वो हो रहा था कि चलो मैं थोड़ी देर और खेल लूँ। बस आप लोगों को पता है डेली रूटीन का यही होता है, थोड़ा बहुत घर का काम होता है, बच्चे का होता है, और अगर आप एक मदर रूटीन है, मदर व्लॉगिंग करती हैं बेबी को लेके, तो फिर मोस्टली जो होती है वो घर की रूटीन होती है, बच्चे की रूटीन होती है, काम मतलब काम की रूटीन होती है, खाना पकाना, दिन को बच्चे को देखना, सुला देना, ये सब चीज़ों की रूटीन होती है। बहुत कम जो चीज़ है वो इंटरेस्टिंग वगैरह होती हैं, लेकिन मोस्टली यही चीज़ होती है। अभी तो चलो फिर इसके बाबा आए हुए हैं, वो आउटिंग वगैरह हो जाती है, नहीं तो अगर इसके बाबा ना हो तो फिर वो तो या फिर नानी के घर होती है या तो फिर ये दादी के घर होती है, तो बस फिर बच्चे की आउटिंग यही होती है। लेकिन मेरा मानना है कि ये कि अगर आपका छोटा बेबी है या चलो बड़ा बेबी है, उन्हें हफ्ते में 1 दफ़ा तो बंदा उन्हें आउटिंग या टूर पे लेके जाए, इस तरह बच्चे का भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बच्चे को ये चीज़ें करवानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाना, वापस आना, ये टच से होगा या किससे होगा? आउटिंग हो जाती है, उनका भी माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है। सेलेक्ट कोर्स 9 चाहिए पेरेंट्स को, उसे बोलते ना चला के देता। कभी-कभार इसको ले जाती हूँ और वैसे भी बटन सेट कर एक मिनट के बाद छोड़ो, मेरा जितना बस हम पहले वहाँ इसको ले जाती हूँ, लेकिन आप इंशाल्लाह ब्लॉग आपने वीडियो बनानी है। इसके बाबा जो है कौन सा रखा? कौन सा रखें? कोई लड़का शेर रख लो, शेर। हाँ खेल सकते उसके। हाँ, ये वाला रख लो। ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ना आसिम प्लीज। 1 to 1 हुआ, तो फिर उसके बाद फिर फाइनल राउंड था। उसके बाद हम स्नैक एरिया पे आ गए, हमने कहा चलो कुछ ना कुछ चीज़ देख लेते कि अगर अच्छी लगी। स्नैक्स वगैरह जो है वो बहुत कम ही खाते हैं, लेकिन फिर हमने कहा चलो देख लेते हैं और इनको कुछ चीज़ अच्छी लगे तो वो उसके लिए हम ले लेंगे। फिर पूरी दुकान पे देखने के बाद मुझे कोई इतनी ख़ास चीज़ मिली नहीं, सिवाय एक चीज़ के जिसमें ये बबल से बनती हैं, तो मैंने कहा चलो इसको ये लेके दे दूँ, क्योंकि इसके नाना बुनी से पहले ऐसे गन भी लेके दी हुई थी, तो ये उस चीज़ को भी देखती थी, तो उस चीज़ को भी देख के खुश होती थी, तो फिर मैंने इसको यही एक लेके दी थी। और अगर आप इधर अंदर से कुछ चीज़ लो तो वो बाहर की निस्बत आपको उस चीज़ से मतलब एक्सपेंसिव ही मिलेगी उसका रेट, तो फिर भी चलो बच्चे होते हैं साथ में, बंदा उनकी खुशी के लिए वो चीज़ें ले लेता है। फिर इसको यहाँ पे एक मंकी दिख गया था, उसके पीछे एक ढोल सा बना हुआ था, तो ये जाके उसके ऊपर बैठ के कि देख रही थी इसको कि मंकी कैसे चिपका हुआ है इसके साथ। फिर ये देख रही थी कि वो नीचे बनाना से पड़े ही, कह रही थी मुझे उतारो मैं उसके पास बैठूं, पर इसे अभी इतनी समझ नहीं है कि कौन सी चीज़ असली है कौन सी चीज़ नकली है। फिर हम ये बेसबॉल या बास्केटबॉल जो भी चीज़ होती है ये वो खेल रहे थे, तो इसने कहा कि मुझे भी यहाँ नीचे बिठा दो, मैं भी यहाँ खेलूँगी। फिर ये मैं और इसके बाबा ये चीज़ खेल रहे थे, तो फिर ये बॉल ये लेके बैठ गई, हमें दे ही नहीं रही थी खेलने के लिए, खुश हो रही थी उन बॉलों के साथ। तो फिर हमने छोड़ दिया, हमने कहा कि ये थोड़ी देर खेल ले, फिर हम उसके बाद अपना जो है वो राउंड लगा लेंगे कि किसने कितनी बॉल्स डाली।
फिर उसके बाद ये थोड़ी देर बाद फिर ये नहीं दे रही थी, ये खुश हो रही थी माशाल्लाह से। और फिर मैंने इसके कपड़े भी बीच में बदल दिए थे क्योंकि इसने वॉमिट वगैरह की थी दूध वगैरह पी के, तो इसलिए मैंने इसके जो है वो कपड़े चेंज कर दिए थे। हम अंदर की साइड पे थे क्योंकि बाहर जो थी अभी अच्छी खासी धूप थी, तो इसलिए फिर मैंने दूर से फव्वारा टाइप देखा तो मैंने कहा कि इसकी मैंने वीडियो बनाई। हमने कहा चलो बाहर जाएंगे तो हम पास से इसको कैप्चर करेंगे। फिर उसके बाद हम बाहर गए, मैंने ये चीज़ देखी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो फिर हुरैन भी जो है वो उसको वैसे भी पानी जो है वो बहुत पसंद है, तो वो बार बार कह रही थी कि मुझे इस चीज़ को लेके आगे करो। बस उसके बाद इसके बाबा को ये जो है गजरे लेके गए थे कि मैंने कहा मुझे इतना इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, जब से बच्ची हुई कि आपको पता है सारी तवज्जो उसी के पास चली जाती है। पर फिर भी इन्हें नहीं सुनी तो इन्हें वो चीज़ ले ली। मैंने कहा अच्छा ठीक है अपने शौक़ के लिए ले लो। फिर अंदर गए तो वो मुझे कहते हैं आओ मैं तो मतलब पहना देता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी चीज़ें थी, बच्ची थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है ये शौक़ आप पूरा कर लो अपना। थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेके थोड़ा बहुत शर्म भी आती है, जो चीज़ है सच्ची बात है, पर उनका था कि नहीं तुम इसको वीडियो में लो, रिकॉर्ड करो इस चीज़ को। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। और हुरैन रो रही थी क्योंकि वो देख रही थी कि मुझे इन्हें झूले पे छोड़ दी है और ख़ुद बातों में लगी हुई। फिर हम इसको किसी न किसी झूले पर बैठाते तो ये फिर रोने लग जाती, नहीं नहीं मुझे उठाओ। फिर ये किसी की तरफ इशारा करती, फिर हम इसको उस तरफ बिठाते तो फिर भी ये उस तरफ भी हमें मना कर रही थी कि नहीं मैं इस तरफ भी नहीं बैठूंगी। बस दूर से इशारे कर रही थी, हाँ उधर ले जाओ, हाँ इधर ले जाओ। जिधर लेके जाते उधर कॉइन डालते तो ये फिर उठ जाती, रोने लग जाती। मतलब ये सिर्फ बैठने का कर रही थी, झूला चलाने को मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। जिधर हम इसको बिठाते तो उधर फिर ये रोने शुरू हो जाती। फिर थोड़ा दूर चलते ही इसने घोड़ा देख लिया तो ये बार बार इशारा कर रही थी घोड़े की तरफ कि मुझे इसके पास लेके जाओ। तो फिर इसके बाबा ने उनको पूछा कि किस तरह की राइड है ना, मतलब कितना राइड का है, क्या लेंगे। तो फिर उसके बाद तो इसने कहा कि चलो राइड ले लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हुरैन जो है वो उस चीज़ को देख रही थी। तो फिर हम राइड पे बैठे और माशाल्लाह ये इतना खुश हो रही थी उस चीज़ को देख के, घोड़े को देख के। तो पहले हम इस साइड पे बैठे तो उन्होंने कहा कि नहीं जब घोड़ा उठ चलेगा या उठेगा तो फिर वो आपका वज़न जो है वो उस साइड पर पड़ेगा, तो आप सामने की साइड पर बैठें। तो फिर जब हम सामने की साइड पर बैठे वो हर चीज़ को देख रही थी, घोड़े की तरफ इशारा कर रही थी, खुश हो रही थी सारी चीज़ों को देख के। तो उन्होंने बस हमें एक चक्कर लगवाया और फिर वहीं वापस ला के मतलब छोड़ दिया। बस रास्ते में यही था कि माशाल्लाह मौसम जो है वो सेट हो चुका था, तो हम फिर इसलिए बाहर की तरफ आ गए थे। थोड़ी बहुत धूप थी लेकिन उस तरह धूप की शॉइन नहीं पड़ रही थी, मतलब सेट था मौसम। मेरा मानना तो यही है कि अगर कोई भी मतलब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो वो मोस्टली 4 के बाद ही हैं। हम लोगों ने गलती ये की थी कि हम लोग मतलब 2-2:30 बजे या 3 बजे तक हम लोग निकल गए थे और हम लोग 4 साढ़े 4 मतलब पहुँच गए थे, तब भी अच्छी खासी धूप थी। और अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा तंग करेगा धूप में, उसको फिर बार बार आपको पानी से मुंह धुलाना पड़ता है क्योंकि गर्मी इतनी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, उसको पसीना आ जाता है या फिर मुंह रेडनेस हो जाती है। इसके तो कल जो है मोस्टली जो है वो रेडनेस हो रही थी धूप की वजह से, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा जो है वो अंदर की साइड पे ही बिठा रहे थे। बस फिर इसने थोड़ा दूर जाते ही वहाँ पे इसने पैरट्स वगैरह देख लिए तो ये फिर उनकी तरफ इशारा कर रही थी। मतलब कोई भी जानवर हो, बस जानवर होना चाहिए जो इसको पसंद है। जानवर कोई भी हो, ये नहीं कि बकरी, गाय, बैल, जो भी चीज़ है, बस कोई भी जानवर। उसके बाद इनने पूछा कि मतलब पिक्चर्स वगैरह अगर आपने ले ली है तो आप ले लें, क्योंकि वहाँ पे आपके अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग और जो पिक्चर बनानी है वो अलाउ नहीं थी। तो फिर बस हमने उनसे पिक्चर्स का पूछा तो इसके बाबा ने और हुरैन ने मिल के पिक्चर बनाई, क्योंकि मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। मैंने कहा कहीं काट वगैरह ना दे। मैंने पिक्चर एक ऐड भी की है उनकी और इसने पिक्चर बनाई, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। बस फिर थक गए थे तो वापस आ गए। रास्ते में ये सो गई थी गाड़ी में मेरी गोद में, तो फिर बस मैंने वापसी के क्लिप्स बनाए, क्योंकि थक बहुत गए थे तो हमें काफ़ी टाइम भी हो गया था, हमारा घर काफ़ी दूर था तो हमें 1 घंटा वापस जाने में भी लगना था। फिर हम बाज़ार में उतरे तो कुछ चीज़ें 1-2 लेनी थी तो हमने वो ली, क्योंकि हमें मिठाई भी लेनी थी, लोगों का घर में आना जाना बहुत ज़्यादा था। तो बस फिर हमने वो सामान वगैरह लिया और घर आ गए। ये बहुत ज़्यादा थक गई थी, रास्ते में भी ये बहुत तंग कर रही थी, क्योंकि हमें गाड़ी बदलनी पड़ती है। तो बस हमने दूसरी गाड़ी बदली तो तब तक इसकी नींद पूरी हो चुकी थी, थोड़ी बहुत फ्रेश हो गई थी। मेरी कोशिश यही होती है कि व्लॉग जो है वो टाइम पर अपलोड हो और जितना मेरे से लंबा बन सकता है या जितनी लेंथ में हो सकता है वो चीज़ हो। लेकिन कभी कभार जो है व्लॉग की लेंथ जो है ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कभी कभार जो है वो 7-1 मिनट का हो जाता है। तो कोशिश यही है कि अब इंशाल्लाह प्रॉपर हो। और आज के लिए बस इतना ही कि थक गई थी, कि सो गई थी, और अल्लाह हाफ़िज़।